हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पाइथन में स्कोप्स के बारे में। और सेकंड जो है हमारा वो है पाइथन में ग्लोबल कीवर्ड का यूज। सो बेसिकली अगेन मैं रिपीट करूंगा, जिन लोगों का पास्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है लाइक सी या सी प्लस प्लस में जिन्होंने काम किया स्पेशली, उन लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दो स्कोप होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। बट जो लोग नए हैं प्रोग्रामिंग में उनके लिए स्कोप भी नया है। तो आइए डिस्कस करते हैं हम स्कोप को। सो गाइज, इन पाइथन वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्कोप। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं स्कोप के। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है लोकल स्कोप। लोकल स्कोप से क्या मतलब है? द वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक हैव लोकल स्कोप टू दैट ब्लॉक एंड दे कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड दैट ब्लॉक। यानी ऐसे वेरिएबल जिन्हें किसी ब्लॉक में हमने बनाया है, ब्लॉक से मतलब जैसे किसी फंक्शन के अंदर हमने बना दिया या किसी लूप वगैरह में हमने बना दिया, तो ऐसे वेरिएबल जिन्हें किसी ब्लॉक के अंदर हम बनाते हैं उनका स्कोप जो है वो उस ब्लॉक तक ही सीमित होता है। स्कोप सीमित होने से मतलब है कि उन्हें केवल उस ब्लॉक के अंदर ही यूज किया जा सकता है, उस ब्लॉक से बाहर उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली उन्हें उस ब्लॉक से बाहर यूज करने की आप कोशिश करते हो तो एरर हो जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने डेफ कीवर्ड की हेल्प से एक fun1 नाम से फंक्शन बना दिया। फाइन। यहाँ हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया जिसमें असाइन किया 10। अब चूंकि इस एक्स को हम फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो इस एक्स का स्कोप कहलाएगा लोकल। यानी ये केवल fun1 जो फंक्शन है इसी के अंदर उपलब्ध है। इसके बाहर अगर हम इसे यूज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। देन हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। फाइन, ये फंक्शन खत्म हो गया। नाउ हमने fun1 को कॉल किया। ठीक है, ये कॉल लेजिटिमेट है, फंक्शन 1 में जाएगा, एक्स में 10 असाइन करेगा, एक्स क्रिएट हो गया, एक्स को प्रिंट किया, डेफिनेशन खत्म, तो एक्स खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब इसके बाद फंक्शन की कॉल के बाद मैंने एक्स को यूज करने की कोशिश करी तो यहाँ पे ये एक्स के लिए एरर देगा, नेम एरर। क्यों देगा? क्योंकि एक्स जब हमने fun1 को कॉल किया केवल तभी बना, स्कोप उसका लोकल था, तो जैसे ही fun1 की डेफिनेशन रन होके खत्म हुई एक्स भी खत्म हो गया। ठीक है, आइए इसे हम रन करवा लेते हैं। अब देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पाइथन के प्रोग्राम्स को हम कई तरह से लिख सकते हैं, बहुत सारे एडिटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमनली यूज जो है लर्निंग फेज के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आईडीएलई को, एंड दूसरा मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है सबलाइन। पहले भी मैंने सबलाइन यूज करके दिखाया है, आज इस वीडियो में आपको फिर से एक बार मैं सबलाइन पे काम करके दिखाता हूँ। तो ये सबलाइन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसे हमने स्टार्ट किया। फाइन। एंड जो कोड हमारे पास था उसे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया यहाँ पे। एक्स को मैं एक बार यूज करने की और कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, तो मैं सेव करने के लिए फाइल में गया, सेव एज में गया। अब ध्यान रखिएगा कि आपको लोकेशन जरूर ध्यान रखनी है कि आप इसे सेव कहाँ पे करें। जैसे अभी देखिए, ये कहाँ सेव हो रहा है, सी ड्राइव में, जैम्प में, एचडॉक्स के अंदर। ठीक है ना, लेकिन मैं इस लोकेशन को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ। मैंने सेव करने के लिए यूज किया डी ड्राइव को। डी ड्राइव में मैंने इसे सेव कर दिया। ऐसे आप कहीं पे भी सेव करते हो, जो भी आपकी इच्छा हो, ट्यूटोरियल्स में, एंड सोर्स कोड पाइथन। फाइन, यहाँ मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ इस पाइथन वाले फोल्डर में। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने स्कोप डॉट पी वाई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पी वाई एक्सटेंशन हमें देना जरूरी है। आइडियली के अंदर तो क्या होता था, जब अपन एडिटर खोल रहे थे बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल ही बनती है सेव करते टाइम पे। यहाँ मैंने इसका टाइप चेंज किया है। ठीक है, ये फाइनली सेव हो गया अपना प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है,
तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। पहले आप उस फोल्डर को ओपन कर लो जहाँ पे प्रोग्राम सेव हुआ है। तो हमने डी ड्राइव में ट्यूटोरियल्स में इसे सेव किया था, आई थिंक। हाँ, ट्यूटोरियल्स में हमारे पास था सोर्स कोड, एंड सोर्स कोड में हमारे पास था पाइथन। फाइन। इसे, ये स्कोप डॉट पी फाइल पड़ी, इसे हमें रन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करो, एड्रेस बार जो है वहां पे सीधा लिखो cmd, एंटर प्रेस करो। आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। ठीक है, फॉन्ट बढ़ा देता हूँ मैं इसका, थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत ना हो, ताकि स्क्रीन बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। स्क्रीन बैकग्राउंड में इसका कर देता हूँ ग्रे टाइप का, वाइट टाइप का, लाइट ग्रे। ठीक है, एंड स्क्रीन पे जो टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू। फाइन। एंड साथ ही साथ मैं फॉन्ट को चेंज करता हूँ, फॉन्ट को बढ़ा के कर दिया मैंने 24। फाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फाइल का नाम देना है। फाइल का नाम क्या है, स्कोप डॉट पी वाई। तो एरर दिखा रहा है हमें, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। फाइन। पहले सिंपल 10 प्रिंट कर दिया इसने, उसके बाद में हमें एरर दे रहा है नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ये कब हो रहा है, जब अपन ने कॉल किया तब तो 10 प्रिंट हो गया। अब एक्स को जब हमने यूज किया तो यहाँ पे इसने एरर शो कर दी। फाइन। ठीक चीज है, समझ आई आपको। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक्स को हमने फंक्शन के अंदर बनाया था, वो एक्स फंक्शन के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया है। आइए हम सेकेंड स्कोप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है, द वेरिएबल विच आर ग्लोबल कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। यानी ऐसे वेरिएबल जिनका स्कोप ग्लोबल होता है उन्हें पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज किया जा सकता है। उनका दायरा जो है वो ब्लॉक तक सीमित नहीं होता है। जनरली द वेरिएबल्स विच आर नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक हैव ग्लोबल स्कोप। सामान्य तौर पे क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जिन्हें किसी भी ब्लॉक के अंदर हमने नहीं डिक्लेयर किया है, बाहर ही डिक्लेयर किया है, वो अपने ग्लोबल स्कोप के होते हैं। टू एक्सेस ए ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन, or to make a variable global which is declared inside a block or function, we use global keyword। अब देखिए, अगर कोई ऐसा वेरिएबल था जो आपने फंक्शन से बाहर डिफाइन किया था और उसी वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर यूज करना चाह रहे हो, तब भी हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। या फिर किसी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं जिसे हमें उस फंक्शन से बाहर भी यूज में लेना है, तब हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल कीवर्ड से। देखिए, प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। फन वन जो फंक्शन था, एक्स में वैल्यू असाइन करने से पहले डिक्लेयर किया ग्लोबल एक्स। अब इसका मतलब है एक्स का जो स्कोप है वो ग्लोबल है। ग्लोबल स्कोप होने का मतलब हो गया ये इस फंक्शन के अंदर तो यूज लिया ही जा सकता है, इसके साथ साथ इस फंक्शन से भी बाहर हम इसे कॉल करवा सकते हैं। यानी अब मैंने जैसे ही ये फंक्शन बना दिया, ग्लोबल एक्स डिक्लेयर कर दिया, एक्स में 10 असाइन किया, प्रिंट करवा दिया एक्स की वैल्यू को, फन वन को कॉल किया तो ये 10 प्रिंट कर देगा। एंड यहाँ पे फंक्शन से बाहर अब जब हम प्रिंट कराते हैं एक्स को, तो कोई एरर नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऊपर हमने एक्स को किस तरह का डिक्लेयर किया है, ग्लोबल डिक्लेयर किया है। दैट मीन्स वो फंक्शन के अंदर बना हुआ होने के बाद भी ग्लोबल है। आइए मैं इसे कॉपी पेस्ट करके रन करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये सप्लाइम हमने ओपन किया हुआ था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस सेव, सीएमडी हमारे पास खुला था, यहाँ डायरेक्ट हमने रन करा दिया। ठीक है, 10 प्रिंट कर रहा है। फाइन। अब देखिए, मैंने एक लाइन जो बोली थी वो और मैं आपको बताता हूँ यूज करके। यहाँ मैंने बोला था जनरली द वेरिएबल्स विच आर नॉट डिक्लेयर्ड इनसाइड ए ब्लॉक हैव ग्लोबल स्कोप। इसका मतलब क्या है, ठीक है, हमने जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाया उसको ग्लोबल कीवर्ड से ग्लोबल बना दिया, दैट्स ओके। बट अगर फंक्शन के अंदर की बजाय कोई बाहर वेरिएबल होता और उसे हमें फंक्शन के अंदर यूज करना होता तो क्या होता, वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल बना दिया, इसका स्कोप ग्लोबल है। फाइन। प्रिंट कराया एक्स को, ये प्रिंट करेगा 10।
नाउ मैंने यहाँ से डिक्लेरेशन हटा दी, x बराबर मैंने 100 असाइन किया। अब ये x जो है वो लोकल है फंक्शन वन के लिए, फन वन के लिए। x को मैंने प्रिंट करवाया है, 100 प्रिंट करना चाहिए यहाँ पे। फन वन को मैंने कॉल किया, ये प्रिंट करेगा 100। और जब फंक्शन के बाहर मैं x को प्रिंट करा रहा हूँ, ये प्रिंट करेगा 10। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फंक्शन के अंदर लोकल x यूज हो रहा है, जबकि फंक्शन के बाहर ग्लोबल x यूज हो रहा है, यानी ये दो अलग अलग वेरिएबल्स बन रहे हैं। अब सपोज दैट आप ये चाहते हो कि ये जो x है ये ग्लोबल x ही है, लोकल क्रिएट नहीं करना, तो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे ग्लोबल x। यहाँ पे ग्लोबल x जो है वो एक्सेस हो रहा है अभी। तो x बराबर हमने 10 असाइन किया, ग्लोबल था। ग्लोबल x को हमने डिक्लेयर कर दिया, यानी x जो यहाँ पे यूज हो रहा है फंक्शन के अंदर वो ग्लोबल वाला ही है, उसकी वैल्यू को चेंज करके हमने 100 कर दिया। अब मैंने फन वन कॉल किया, फन वन के अंदर गया, x की वैल्यू को चेंज किया, प्रिंट कर दिया इसने 100। अब उसके बाद डायरेक्टली मैं 100 सॉरी x को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। अब चूंकि x ग्लोबली यूज हुआ था, यानी ग्लोबल वाला ही चेंज हो गया है, तो यहाँ पे भी कितना प्रिंट करेगा ये 100। आइए इसे भी एग्जीक्यूट करके देख लें हम लोग। ठीक है, सो गाइज ये था हमारे पास पाइथन में स्कोप एंड किस तरह से लोकल वेरिएबल्स को हम ग्लोबल बना सकते हैं, या किसी ग्लोबल को किसी फंक्शन के अंदर किस तरह से डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया है। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप अपने डाउट्स मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।